अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल फैब्रिक नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द डिजाइन एंड ड्राइंग। वन इज द कमेंट रेजोल्यूशन सीट, वन होता है कमेंट रेजोल्यूशन सीट। और नेक्स्ट में बात करेंगे हम लोग कि डॉक्यूमेंट से जो रिलेटेड मैंने आपको ओल्ड वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कमेंट नंबर अगर 1 में टिक लगा हो, नो कमेंट्स में, या 2 1 2 3 जो उसका कोड होता है ड्राइंग का, अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ उसमें मार्किंग दिया है तो कौन सा ड्राइंग आप साइट पे यूज कर सकते हैं और कौन सा ड्राइंग साइट पे यूज नहीं कर सकते हैं, उस 1-2 का मीनिंग क्या होता है उसके रिलेटेड बात करेंगे। और CRS यानी कि कमेंट रेजोल्यूशन सीट, यानी कमेंट रेजोल्यूशन सीट क्या होता है। जब भी आप कोई प्रोसीजर हो या कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसके साथ वो CRS सीट होता है। सबसे पहले वो CRS सीट का मीनिंग क्या होता है, इससे रिलेटेड बात करेंगे। CRS सीट जो होता है, कमेंट रेजोल्यूशन सीट, वो इस टाइप का रहेगा जिसमें अपना क्लाइंट प्रोजेक्ट का लोकेशन जो है वो डिटेल रहता है, जो क्लाइंट है उसका नाम, पैकेज का डिटेल, उसमें क्लाइंट का प्रोजेक्ट का नंबर रहता है। जैसे भी डॉक्यूमेंट है, ये अपना डॉक्यूमेंट है पंप का, कुछ GAD है, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग जो है वो पंप से रिलेटेड जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग है। इसमें साफ साफ लिखा है कि ये 1 नंबर अगर है तो डैट मीन्स इज रिजेक्टेड, 2 नंबर है दैट मीन्स कमेंट एज नोटेड, 3 नंबर है तो माइनर कमेंट एक्सेप्टेबल, 4 नंबर में नो कमेंट एंड 5 नंबर में ये वो लोकेट FDN लाइक कुछ ऐसा है डिस्चार्ज पंप का, उसको CL माने उसमें लोकेट करना है उसको। वेंडर शैल बी फर्निश डिटेल पॉकेट्स एंड बोर्ड्स, उसमें पॉकेट सब बोर्ड का फर्निश का डिटेल देना। ये एक कमेंट है, जो एक डॉक्यूमेंट इसने जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग दिया था, उस जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग में उसने ये कमेंट दिया है। तो कंस्ट्रक्शन ऑयल एंड गैस में पार्टिकुलरली जो ऑयल एंड गैस एंड रिफाइनरी एंड हेवी इंडस्ट्री है ना, या जो हम जो इंपॉर्टेंट है, देखिए डॉक्यूमेंट रिव्यू डिटेल, इससे रिलेटेड आपको बात करने वाले हैं। तो इन द ऑयल एंड गैस में जो हेवी इंडस्ट्री है, जैसे रिफाइनरी है, ऑयल एंड गैस है, ऑल द टेक्निकल डॉक्यूमेंट, जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होगा वो ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन मस्ट बी रिव्यू एंड अप्रूव्ड बिफोर द एग्जीक्यूशन। मतलब अगर हम कुछ भी एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, दैट मीन्स वो डॉक्यूमेंट को वो रिव्यू करेगा, क्लाइंट हो गया या हमारा कोई भी, जिससे हमको अप्रूवल लेना है, क्लाइंट स्पेशली वो अप्रूवल क्यों लेते हैं या रिव्यू क्यों करते हैं। दीज इंश्योर द साइट एक्टिविटी फॉलो द करेक्ट डिजाइन एंड कोड एंड सेफ्टी गाइडलाइंस। हम ये जो डॉक्यूमेंट रिव्यू का एक जो प्रोसेस है वो हमारे मतलब है कि हमारा डिजाइन का प्रोसेस है वो करेक्ट वे में फॉलो हो रहा है, यानी कोड हो रहा है। अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग द डॉक्यूमेंट रिव्यू स्टेटस, अगर हम स्टेटस की बात करें, ये जो है डॉक्यूमेंट रिव्यू स्टेटस है, जैसे यहाँ पे नो कमेंट है, प्रोसीड विद मैन्युफैक्चर है। तो अगर सबसे पहला हम बात करें तो रिव्यू प्रोसेस टिपिकली इंक्लूडेड द 4 मेन पॉइंट है इसमें, 1 2 3 एंड R। 1 का मतलब है नो कमेंट, नो कमेंट का मतलब होता है दिस डॉक्यूमेंट और ड्राइंग इज फुल्ली कंप्लेंट विद द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अगर वो नो कमेंट में टिक लगा है यहाँ, दैट मीन्स आप इसको साइट पे यूज कर सकते हैं। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। एज पर दिस ड्राइंग, इसमें सेकेंड नंबर में टिक लगा है, मैं आपका उसका मतलब बताऊंगा। अगर हम बात करें इसमें तो वाई इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि मतलब हम लोग नो कमेंट वाला ड्राइंग ही साइट पे यूज करेंगे। जिसमें है सेव द टाइम ऑन बिकॉज देयर इज नो नीड टू रिविजन। मतलब नो कमेंट का मतलब हो गया, इसमें पहला हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अब इसमें कोई रिविजन नहीं आना है। सेकेंड है कि अगर नो कमेंट में टिक है, दैट मीन्स अवॉइड द रिवॉक एंड कॉस्टली मिस्टेक। मतलब हमारा ये जो डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंटेशन बनाया गया है, ये हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये डॉक्यूमेंट कौन से प्रोसेस में है। अगर इन 2 2 3 4 5 इसमें है, R में है, तो हम इसको साइट पे यूज़ नहीं करेंगे। हमको आइडेंटिफाई है कि इसको साइट पे यूज़ नहीं करना। अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, हम ये ड्राइंग साइट पे यूज़ कर देते तो हमारा रिवॉक एंड कॉस्टली मिस्टेक हो सकता था। डायरेक्टली यूज ऑन फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन और एग्जीक्यूशन। मतलब अगर हमारा ये नो कमेंट में टिक होगा तो हम इस ड्राइंग को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं साइट पे, फैब्रिकेशन में, एग्जीक्यूशन में, इंस्टॉलेशन में, जो भी एक्टिविटी होगी उसमें यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें, जिसका सेकेंड पॉइंट का मतलब है proceed with comment fabrication allow with but revision required। proceed with comment fabrication allowed but revision is required। proceed with manufacturing कर सकते हैं, fabrication कर सकते हैं, लेकिन आप इसको रिवीजन इसमें आ सकता है। कैन बी प्रोसीड बेस्ड ऑन द रिवीजन। मतलब ए रिवाइज डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड लेटर फॉर द रिकॉर्ड ऑफ करेक्शन। मतलब आप इसको प्रोसीड कीजिए, सेकेंड नंबर अगर कमेंट है तो, लेकिन हम आपको लेटर में, फ्यूचर में आपको रिवाइज ड्राइंग हम आपको देंगे।
वाई इट्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, 1 आ जाता तब हम काम करते, सेकंड पे क्यों काम कर रहे हैं, तो ये है वाई इज इंपॉर्टेंट में है कि अलाउ टू वर्क टू कंटिन्यू विदाउट डिले, मतलब हमारा ये टिक लगा है तो हम इसको कहने का मतलब काम कर सकते हैं, लेकिन हमको नो कमेंट वाला डॉक्यूमेंट जो है वो आफ्टर सम टाइम मे बी 1 वीक और 2 वीक, 1 वर्किंग डेज, 1 वीक 2 वीक के बाद वो हमको रिवीजन वाला डॉक्यूमेंट आ जाएगा, और कुछ रिवीजन होगा तो रिवीजन करके भी आएगा। ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है कि अलाउ टू वर्क टू कंटिन्यू विदाउट डिले, मतलब विदाउट डिले हम वर्क कंटिन्यू करें। कमेंट यूजुअली कवर माइनर इशू, ये भी हो सकता है कि कमेंट जो है वो उस एरिया में कमेंट्स है जहां माइनर इशू हो, लाइक डायमेंशन, कैलिफिकेशन, मटेरियल स्पेसिफिकेशन और समथिंग इज नोट, मतलब लाइक सम पेंटिंग के नोट्स हो सकते हैं, इंस्टॉलेशन का लाइक उसमें जो हम लोग इंसुलेशन करते हैं उसका नोट्स हो सकता है, या फायर प्रूफिंग करते हैं उसका नोट्स हो सकता है। तो इसके लिए आप सेकेंड नंबर पे हैं तो वो कंपनी कह रहा है, क्लाइंट कह रहा है कि आप इसको प्रोसीड करो। अगर ये टिक है यहाँ थर्ड नंबर पे, अगर टिक है जो अपना लास्ट 30 नंबर है, अगर वहाँ पे टिक लगा है, जैसा कि इसमें सेकंड में टिक लगा है, अगर वो थर्ड नंबर पे टिक लगा है तो आप उसका क्या मतलब समझेंगे। थर्ड है डॉक्यूमेंट डज नॉट कंफर्म द बेसिक रिक्वायरमेंट एज मार्क, अगर हम बात करें तो ये सीधा सीधी है कि ये रिजेक्टेड है, नॉट अप्रूव्ड है। अगर ये 3 नंबर में टिक लगा है दैट मीन्स इज रिजेक्टेड। इंश्योर द डिफेक्टिव ऑफ अनसेफ डिजाइन डू नॉट रीच द कंस्ट्रक्शन स्टेज, आप इसको इंश्योर कीजिए कि ये वाला ड्राइंग जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टेज के पास जाए ही नहीं, क्योंकि वहाँ जाएगा तो मिस्टेक होने के चांसेस है, ये डॉक्यूमेंट जो है वो रिजेक्टेड हो गया है। अगर हम नेक्स्ट बात करें फोर्थ नंबर पे आर है, आर का मतलब होता है रिटेन फॉर द रिकॉर्ड, रिटेन फॉर द रिकॉर्ड का मतलब होता है द डॉक्यूमेंट इज आर्चिव फॉर द रिकॉर्ड पर्पज, ये जो डॉक्यूमेंट को सेव किया गया है फॉर द रिकॉर्ड पर्पज ओनली, नो फर्दर एक्शन इज नीडेड बट इट मे बी रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कुछ फ्यूचर रेफरेंस के लिए रिक्वायर्ड हो सकता है, इसके लिए इसको आर्चिव में सेव करते हैं। अब बात करते हैं जो मैंने आपको फर्स्ट सीट दिखाया था, कमेंट रेजोल्यूशन सीट। कमेंट रेजोल्यूशन सीट क्या होता है उससे रिलेटेड बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी नए प्रोजेक्ट में जाएंगे तो आपको कोई भी पूछ सकता है कि कमेंट रेजोल्यूशन सीट इसका क्या है। तो कमेंट रेजोल्यूशन सीट के बारे में अगर हम बात करें तो कमेंट रेजोल्यूशन सीट है, एक कमेंट रेजोल्यूशन सीट CRS इज यूज टू ट्रैक द क्लोज कमेंट, जैसे इसमें जो अपना कमेंट दिया है ना, द क्लाइंट कमेंट जैसे यहाँ दिया था, ये है जस्टिफिकेशन। हमने फिर क्लाइंट ने कमेंट दिया, फिर हम लोगों ने उसका जस्टिफिकेशन दिया। जैसे इसने कमेंट दिया वेंडर सेल बी लोकेशन मार्क लोकेशन ऑफ द FDN WRTCL ऑफ डिस्चार्ज पंप, मतलब डिस्चार्ज पंप का वेंडर उसको लोकेशन मार्क। तो कह रहा है द फोर फाउंडेशन यानी एंकर बोल्टिंग लोकेशन आर ऑलरेडी डिफाइंड एज नोट ऑन GA, डायमेंशन प्रोवाइडेड इन द रिलेशन ऑफ द सेंटर लाइन एंड पंप डिस्चार्ज फ्लांज। क्या है कि ये जो ड्राइंग था उसके ड्राइंग के नोट में ऑलरेडी इसने डिटेल दे दिया है, कहीं पे इसमें दिया होगा जो इसका नोट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे जनरल नोट्स है, इस नोट्स में उसने ऑलरेडी पहले से डिटेल दिया था। वो फाउंडेशन बोल्ट ऑफ द पाइपिंग, फाउंडेशन बोल्ट ऑफ द पाइपिंग शुड नॉट बी सेट रिगिडली अंटिल द इक्विपमेंट, ऐसे करके कहीं पर कुछ उसका डिटेल दिया होगा। तो कहने का मतलब वहाँ पे क्लाइंट की नज़र नहीं गई होगी, इसके लिए क्लाइंट ने ये कमेंट दे दिया था। वो कमेंट दे दिया तो इसने यहाँ पे जस्टिफिकेशन उसका लिख दिया कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा है, तुम वहाँ जाके के देखो। तो वो नंबर आपको दिख रहा है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यूज, जैसा कि आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ये डिस्क्रिप्शन होता है। नेक्स्ट है रिव्यू और सजेशन, यहाँ पे हमने सजेशन दिया कि भाई ऐसा ऐसा है। फिर उसके बाद एक्शन टेकिंग बाय द डिजाइनर, डिजाइनर इसमें एक्शन लेगा, वो उसको जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सेंड करेगा। फिर उसके बाद है फाइनल अप्रूवल, फिर उसको क्लोज करने के बाद स्टेटस में देखिए, यहाँ स्टेटस में होगा जो अप्रूवल मिलेगा तो स्टेटस में क्लोज और यस और नो लिखा रहेगा। तो इस टाइप का उसमें डिटेल रहता है। तो CRS भी इंपॉर्टेंट है। वाई CRS इंपॉर्टेंट, इंश्योर दैट ऑल द कमेंट आर प्रॉपरली एड्रेस, मतलब CRS क्या करता है कि जो भी कमेंट्स है वो प्रॉपरली एड्रेस करता है। हेल्प टू मेंटेनिंग द डॉक्यूमेंट कंट्रोल एंड कंपाइल, जो हेल्प है मतलब हमको हेल्प मिलता है कि भाई जो सारा कमेंट है वो यहाँ पे फिजिकली लिखा हुआ है कमेंट वाइज। अब इस कमेंट वाइज हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसको कैसे कैसे उसको अभी सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में थिंकिंग करेंगे। और रिड्यूस द रिस्क ऑफ मिसकम्युनिकेशन, जैसे हमारा रिड्यूस मिसकम्युनिकेशन, जैसे वर्बली उसने कुछ बोल दिया उसने कुछ बोल दिया तो करने वाले को प्रॉब्लम हो जाता है। तो मिसकम्युनिकेशन को रिड्यूस करने के लिए बिटवीन द इंजीनियरिंग टीम एंड साइट एग्जीक्यूशन टीम, साइट
अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो पहले हमने बात किया था नो कमेंट के बारे में। नो कमेंट का मतलब है बेस्ट फॉर साइट एग्जीक्यूशन, मतलब साइट एग्जीक्यूशन के लिए अच्छा होता है। कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो साइट एग्जीक्यूशन के लिए ये अच्छा है, क्योंकि हमको जब नो कमेंट का डॉक्यूमेंट मिलेगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली हम उसको साइट पे यूज कर सकते हैं। दूसरा सेकेंड पॉइंट था उसमें प्रोसीड विथ कॉमेंट, मतलब वो प्रोसीड था, मतलब हम एक्टिविटी कर सकते हैं। उसमें सब माइनर पंच पॉइंट था जिसकी वजह से हम इसको एक्टिविटी कर दिए। हमको कुछ दिनों के बाद वो नया ड्रॉइंग मिलेगा जिसमें नो कमेंट का मार्किंग होगा, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन नो कमेंट वाले ड्राइंग से होगा। नेक्स्ट है रिजेक्टेड, मतलब थर्ड नंबर था रिजेक्टेड मींस मेजर इश्यूज ऑन दिस ड्राइंग, सो आपको ये यूज नहीं करना है, मस्ट बी रिवाइज करना है, इसको रिवाइज करना है। फोर्थ नंबर था रिटेन फ्रॉम द रिकॉर्ड। रिटेन फ्रॉम द रिकॉर्ड का मतलब है कि उसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन पर्पस की वजह से, यूजिंग सीआरएस। सीआरएस को हम लोग क्यों यूज करते हैं? टू इंश्योर दैट ऑल द करेक्शन आर मेड बिफोर द फाइनल अप्रूवल। सीआरएस का यूज हम लोग इसके लिए करते हैं कि जो भी उसका फाइनल अप्रूवल होने से पहले उसका टोटल का टोटल अप्रूवल हो जाए, उसमें जो भी कमेंट लिखा है सबको रिजोल्यूट करके। इस एक्सप्लेनेशन हेल्प करेगा आपको कि आप जब डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कि भाई हम डॉक्यूमेंट रिव्यू कैसे करते हैं। If you like this video, then share and subscribe. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy.